भू चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। और जब तक जीव के समाधि नहीं होती है तब तक वो परम लक्ष्य उसका अधूरा होता है। इसीलिए हम भी उस सिद्ध की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए समाधि को धारण करते हैं। समाधि के दो अर्थ होते हैं। समाधि का अर्थ होता है कि निर्विकल्प ध्यान, और समाधि का अर्थ होता है समान बुद्धि, समधि माने समाधि, जहाँ राग द्वेष से जीव परे हो जाता है, सामायिक में आता है, समता में आता है, समत्व में आता है, वो जीव समाधि कर पाता है। और समाधि मरण यानी समता पूर्वक जो मरण होता है उसको कहा जाता है समाधि मरण, जहाँ पर किसी का भी विकल्प नहीं है, ना आहार का विकल्प है, ना शरीर का विकल्प है, ना संबंधियों का विकल्प है, ना कोई कसाय का विकल्प है। तब उस जीव की हो पाती है समाधि। तो इसीलिए संलेखना यानी संलेखना मरण भी है, वो भी तीन प्रकार का है: भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी और प्रायोग गमन। कौन सा? भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोग गमन। यहाँ पर जिसमें नियम और यम रूप से आहार का त्याग कर दिया जाता है उसको बोलते हैं भक्त प्रत्याख्यान मरण। किसे? चारों प्रकार के आहार का त्याग जहाँ कर दिया जाता है, वो नियम और यम रूप से आहार का जहाँ त्याग कर दिया उसका नाम क्या हो गया? भक्त प्रत्याख्यान। और समय की अवधि लेकर जो आहार का त्याग होता है वो नियम त्याग है, और जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग किया जाता है वो यम त्याग है। तो यहाँ पर यदि अच्छे होने की संभावना दिखती है तो नियम संलेखना लेता है। हम स्वस्थ हो सकते हैं। यदि कोई ऐसी विपदा आ जाती है, एक उपसर्ग आ जाता है कि हम उससे निकल गए, उतने समय तक के लिए समाधि दो प्रकार की है। एक तो मात्र नियम समाधि, नियम संलेखना, कुछ उपसर्ग आदि और कुछ समय के लिए भी। जैसे मुनिराज जब भी कोई गहन वन से प्रवेश करते हैं या कभी गहरे जल यानी जो घुटने घुटने तक का जल है उसमें प्रवेश करते हुए उनको दूसरे पार जाना है, पुल नहीं है और उसको पार जाना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नाव आदि के माध्यम से भी, क्या है, मुनिराज नाव आदि के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह सैर करने के लिए नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो प्रवेश ना रास्ता ना होने के कारण जब वो जाते हैं तो उस समय भी नियम संलेखना लेते हैं कि अचानक कोई दुर्घटना घटी और यदि मरण हुआ तो कम से कम संलेखना मरण, नियम संलेखना पूर्वक मरण होगा। नियम लेके जाते हैं। क्या है? उस समय हम लोग को आचार्य जी ने बताया था, पहले ही भक्तियां कर लेते हैं, फिर जल में प्रवेश, फिर मौन पूर्वक वहाँ तक गए और उसके बाद वहाँ निष्ठापन कर देते हैं। क्या है? ये एक विधि है जिससे कि अचानक कोई जीव ने पकड़ लिया, कभी पैर फिसल गया, कहीं कोई घटना घट गई, तो कम से कम इस संयमी जीव का असमाधि में यानी बिना संलेखना के मरण हो गया तो अच्छा नहीं माना जाता है। क्या है? इसीलिए यद्यपि मुनिराज भी आहार करने के बाद, आप भी कर सकते हैं, मुनिराज आहार करने के बाद मात्र उनका जब आहार होता है उसी समय वो आहार निष्ठापन करते हैं, और जैसे ही आहार पूर्ण हो जाता है तो फिर
आहार का प्रतिष्ठापन यानी चारों प्रकार के आहार का तुरंत त्याग कर देते हैं। क्या है, जब वो चौके में जाते हैं उसी समय उनका क्या है, आहार निष्ठापन हुआ, माने आहार करना शुरू करेंगे। और जैसे ही उन्होंने पिच्छी ली उसके पहले ही आहार प्रतिष्ठापन कर देते हैं, यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग। क्या है, आप भी ये भी विधि कर सकते हो। जब तक आपने भोजन नहीं किया है तब तक क्या आपका त्याग, ठीक है ना, या भोजन करने के उपरांत तुरंत आपने जो खाना हो, चाहे सौंफ है, इलायची है, लौंग है, जो खाना हो वो आप ले सकते हो। और उसके बाद कुल्ला किया, और कुल्ला करने के बाद जब तक यानी शाम को जितनी जैसी इसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से जल का छोड़ के या चारों प्रकार के आहार का दूसरे समय तक के लिए त्याग। इसमें बहुत सारा कर्म का आश्रय बच जाएगा। ऐसी ही जब नियम संलेखना होती है उस समय सारे परिग्रह का त्याग, जितने अपन ने ध्यान में भी बताया था, जितने अपने शरीर पर रहते हैं, जितना सब रहता उतना अपन ने नियम लिया और उसके बाद उसका पालन करते रहे। इसलिए नियम संलेखना, नियम पूर्वक जो कार्य किया जाता है और यम पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। एक यावत जीवन के लिए होता है यम और कुछ समय के लिए होता है नियम। ये अपन ने आगे इसी ग्रंथ में पढ़ चुके हैं। तो ये कई चीज़ों में लगाना क्या है, नियम और यम जहाँ जहाँ आता है, यम जीवन भर के लिए होता है और नियम कुछ समय के लिए होता है। तो ऐसे नियम लेके हम मंदिर भी आ सकते हैं कि जितना हम वस्त्र आदि पहने इस परिग्रह के अलावा बाकी सभी परिग्रह का त्याग। अब कितने समय तक कर सकते हैं ये अपनी योग्यता देखें। क्या है, अगर ऐसा रखोगे तो आपके संसार के बहुत से आश्रय बचेंगे, विकल्प भी खत्म हो जाएगा। हमारा इतने समय तक के लिए इतनी वस्तुओं का, पहनने का, खाने का, पीने का, चलने का ये नियम है, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके हैं इस चीज़ में, दिग्व्रत में, देशव्रत में, कि हम दिन भर के नियम ले सकते हैं। माना कि आज हमें बाहर नहीं जाना, नहीं लो, नियम ले लो कि हम पन्ना से बाहर नहीं जाएंगे। क्या है, विकल्प खत्म करो कि विकल्प महाराज आ गया तो नियम है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या है, इससे आश्रयों से बचोगे। ऐसे योगी अपनी समाधि करने वाला होता है। वो समाधि करने वाला जीव क्या है, एक समय के लिए, नियम के लिए क्या करता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग। कभी ऐसी उपसर्ग आ जाए, जैसे यशोधर मुनिराज के लिए सांप डाल दिया था, ठीक है, उनकी जो उन्होंने ध्यान किया और जो अवस्था बनी 3 दिन तक का, उनका भी नियम संलेखना चल रही थी। बच गए, हाँ ले सकते जब जब उपसर्ग आता है। इसीलिए ध्यान रखना कब कब समाधि संलेखना ली जाती, उपसर्गे दुर्भिक्षे। इसलिए हमने कहा था कि ये अभी संलेखना का प्रकरण पूरा नहीं हुआ है, हम कल और समझाएंगे। इसलिए आज फिर से समझा रहे हैं कब कब ये संलेखना ली जाती है। उपसर्ग के समय, दुर्भिक्ष पड़ने के समय, या बुढ़ापा आने के समय, या कोई रोग हो जाए, जैसे किसी को चाहे कोरोना हो गया था और चाहे और भी रोग होते हैं जिनमें बचना असंभव होता है। तो उन समय जब तक औषधि का सेवन कर रहे हैं, कम से कम शरीर से ममत्व का त्याग करके क्या है, क्या करना है, संलेखना लेना है, सम्यक पूर्वक मरण करना है। कैसे मरण करना है ये लिखा है, पहले तो ये लिखा है जरसी रुजाम चन्नी प्रतिकारे। अभी इतना ही हुआ था, इस नीचे की लाइन को जरूर समझना। धर्माय तनु विमोचन, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना, राग पूर्वक शरीर को नहीं छोड़ना,
कष्टपूर्वक शरीर को नहीं छोड़ना, संक्लिष्टता पूर्वक शरीर को नहीं छोड़ना, या रो रो के शरीर को नहीं छोड़ना, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना। छोड़ना तो है ही, जाना जब है ही तो क्यों ना क्यों धर्म ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जो है ना, क्या है, संलेखना होना चाहिए। हमने आपको बताया था एक दिन कि नवापारा में आचार्य ने एक अम्मा जी को पहले छुल्ली का दीक्षा दी थी, समाधि के लिए ली थी। उनकी भी 12 साल की संलेखना चल रही थी, 11 साल हो चुके थे। उनको संलेखना की बहुत आतुरता थी कि अब महाराज जी 1 साल बचा है, अब हमें दीक्षा लेना ही लेना है। बार बार निवेदन किया, चातुर्मास में आई थी भिलाई, फिर आचार्य उनके ही निवेदन से और समाज आदि के निवेदन से वहाँ तक नवापारा पहुँचे और उनकी संलेखना की भावना थी, उनको दीक्षा भी मिली। विपरीत कारणों में लकवा लगने के बाद भी क्या हो गया, उसी दिन उनको जैसी दीक्षा मिली उनका लकवा शुरू ठीक होने लगा। हाँ, सामने देखा। और अंत में ये कहना है, अंत में जब उनकी स्थिति दिखी कि अब ये इनकी आंखें स्थिर होने लगी हैं, तो आचार्य हम लोगों से बोलते हैं आप लोग भक्तियाँ पढ़ो। दीक्षा की भक्ति जो थी लघु रूप में उनने हम लोग को पढ़ने कहा और संस्कार कर रहे थे, करते करते। और आचार्य ने बोला माता जी से, उनका नाम विमानश्री रखा था, वैसे मूल नाम सुभाष भैया अच्छे समझो, उनका नाम था कचराबाई। क्या नाम क्या था? पर नाम नहीं, पर उन्होंने काम बहुत सुंदर किया। हम लोगों ने सामने देखा। आचार्य ने बोला बोलो ओम, तो बोले ओम, प्राण निकल गए। बैठे ही बैठे सब साधु बैठे थे, आचार्य महाराज बैठे थे, माता जी बैठी थी, सब सेवा में लगे थे। और सामने देखते देखते ऐसा जो जिन्होंने प्रायोगमन या ऐसी संलेखना व्रत लिया है, जिन्होंने साधना की थी, वो साधना का फल इतने साधुओं का सार्थक हो गया, संग मिल गया, परिणाम अच्छे हो गए। क्या है? इसीलिए धर्माय तनु विमोचन, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ना, इसका नाम वीर मरण है। शरीर ध्यान रखना, शरीर हमारा है नहीं, संयोग जरूर है। शरीर इस आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर स्वभाव नहीं है। इस शरीर की सेवा में, शरीर के राग में आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। अनादिकाल से इस आत्मा को भटकाते ही तो आ रहे हैं, मात्र शरीर और संबंध के राग के कारण। इसीलिए क्या है, संलेखना उन्हीं की हो सकती है जो धर्म ध्यान पूर्वक अपने शरीर को छोड़ते हैं। आत्मघात नहीं कहना इसको, क्या है, आत्मघात नहीं कहना। और जब कभी अकाल मरण की भी बात आई है, तो अकाल मरण भी जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। क्या है? अकाल मरण में भी क्या किया गया है? जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। अकाल मरण होता है, पर अकाल मरण होने के बाद आत्मा नहीं भटकती। जिन लोगों की सोच है कि आत्मा भटकती रहती है, क्यों? क्योंकि उतनी आयु माना कि कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु लेके आया था और 25 वर्ष में, 20 वर्ष में या किसी 100 वर्ष के कोई भी अंतराल में यहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया, तो यहीं घूमेगा। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आयु का एक अलग दृष्टांत है और अलग बात है। जैसे एक घट है, घट में पानी भर दिया जाए, मिट्टी का घट है, उसमें पानी भर दिया जाए और पानी भरने के बाद उसमें कोई छेद हो, देखा आपने, छेद हो तो धीरे धीरे वो पानी रिसेगा। उसका समय है कि वो पूरा धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और यदि कोई दृष्टांत से समझा रहे आपको, है ना, यदि कोई उसमें अगर पत्थर मार दे या उसको फोड़ दे तो क्या होगा?
ऐसे ही जैसे ही मरण होता है, किसी प्रकार का भी मरण होगा, आयु के निषेक एक साथ पूरे पानी की तरह निकल जाते हैं। वो आत्मा नहीं भटकती है। ये जरूर है कि जो व्यक्ति व्यंतर बन जाता है वो भूत बन के आ सकता है। व्यंतर का एक भेद है। व्यंतरा किन्नर कंपरुष महोरग यक्ष, यक्ष भी बन सकता है, राक्षस, भूत, पिशाच, ये जो है ना व्यंतर के 8 भेद कहे हैं। ये जरूर बन के आ सकता है, पर आत्मा नहीं भटकती। और ध्यान रखना, अपने यहाँ कदली घात मरण, अकाल मरण को कहा गया है। कदली घात का इसलिए अर्थ ये दिया है कि जैसे केले का पेड़ होता है, हमेशा बेचारा पूरी आयु नहीं जी पाता है। जैसे ही उसमें से फल आते हैं, फल के बाद नियम है कि दूसरी बार वो फलता नहीं है, तो लोग होते स्वार्थी, तो वो क्या कर देते उस पेड़ को, जब फलना नहीं है तो क्यों खाद पानी और जगह खराब करेगा, तो कई लोग उसको, माने किसान भी उसको काट देता है, निकाल देता है। उसका नाम है कदली घात। क्या होता है, बिरले ही कोई केले के वृक्ष होते होंगे जो नहीं निकालते हो, पर फिर भी क्या है, जैसे ही उसमें एक बार फल आते हैं, दूसरी बार उसको निकाल के अलग ही कर देते हैं। इसीलिए उसका तो कदली घात होता ही होता है। तो इसीलिए किन किन कारणों से कदली घात होता है, अकाल मरण होता है, वो यहाँ पर कर्म कांड में यहाँ पर बात लिखी है। विस्वीयण रक्क खयम भय सत्य गणम संक्लेशिम उत्सासारण निरोहो छिज्जदे निरो छिज्जदे आऊ। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कर्मकांड जी के 57 नंबर के श्लोक में लिखा है, गाथा में लिखा है कि विष खाने से क्या है, अकाल मरण होता है। जैन दर्शन स्वीकार करता है, क्या है, विष खाने से अकाल मरण होता है। विष वेयण, वेदना से भी, किससे, वेदना से भी, किसी किसी को सदमा लग जाता है, किसी किसी को कोई घाटा लग जाता है, किसी किसी को कोई चीज़ होती है तो वो एक सदमा से, वेदना से भी वो क्या होता है, जैसे कि क्या है, किसी ने बोल दिया था कि अब राम नहीं रहे, इतने में ही लक्ष्मण के प्राण चले गए। इतना प्रेम था भाई भाई में, इतना प्रेम था, वेदना नहीं सहन कर पाए, मरण को प्राप्त हो गया। आगे रक्त क्षयण, रक्त क्षय हो जाने से, शरीर का रक्त अगर निकल जाए किसी कारण से तो वो भी मरण हो जाता है। फिर भय से भी क्या होता है, किसी को कहीं कहाँ भय लग गया है ना, भूत पिशाच, कहीं डर लग गया, एकदम वो उसका भी हार्ट फेल कहने लगे आजकल उसको, वो क्या है, मरण हो जाता है। सत्य गहन, यदि शस्त्र का घात हो जाए उसका भी मरण हो जाता है। और सुन लो, सबसे अच्छी बात आ रही है, संक्लेशहिम, संक्लेशता से भी जीव के रोग होते हैं और मरण भी हो जाता है। इसीलिए संक्लेशता नहीं करना चाहिए, न टेंशन लेना न देना, ध्यान रखना। इसीलिए संक्लेशता, अरे जो अपने योग में होगा, पुण्य का योग होगा, वैसे ही योग नियोग मिलते हैं। अगर ये कर्म का उदय नहीं होता तो नियोग संयोग नहीं मिलते। इसलिए समता धारण करना चाहिए। क्या है, ऐसा नहीं है, अपना अपना अभी आ रहा है, उस विषय को देखना। पहले बोल रहे हैं संक्लिष्टता से, हमें संसार में देखो सुखी रहना चाहिए। अगर है वैसे सुखी तो रहना ही रहना चाहिए, कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता। दुखी करता है तो हम संक्लिष्टता ले लेते हैं जब सुखी होते हैं। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, हाँ हम ही
विकल्पों को लेके दुखी होते हैं। क्या है, कोई कितना भी दुख देने आए, हमें दुख लेने नहीं, संक्लिष्टता लेनी नहीं। बहुत से कारण आते हैं, इसीलिए हम लोग सोचते हैं जो दुखी है संक्लिष्टता में है, रो, अपन को कार्य ऐसा करना है जिससे संक्लिष्टता ना हो। क्या है, संक्लिष्टता की भावना से भी नहीं किया जाता है और संक्लिष्टता ली भी नहीं जाती है। दोनों बातें, जिनने संक्लिष्टता के लिए किया है उनके लिए भी हिंसा का दोष लगता है। जो आज की परिभाषा होगी ना, टेंशन लेना नहीं है, देना है, इसका अर्थ ये सब हिंसक लोग हैं। क्या है, भगवान बनने वाला जीव, समता में रहने वाला जीव, धर्मात्मा जीव, अच्छे समझना, धर्मात्मा जीव न संक्लिष्टता देता है न लेता है। ये सही धर्मात्मा है, क्योंकि बुराइयां जब तक जाएंगी नहीं तब तक अच्छाइयां आएंगी नहीं। अंधेरा नहीं हटेगा जब तक, कब तक, जब तक प्रकाश नहीं आएगा। प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा, दोनों एक साथ रह सकते क्या? नहीं, एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। इसीलिए संक्लिष्टता अगर होगी तो विशुद्धि नहीं बन सकती, विशुद्धि होगी तो संक्लिष्टता नहीं बन सकती। अगर विशुद्धि बढ़ाना है तो क्या करना? शरीर की भी संक्लिष्टता नहीं लेना, अपने स्वयं की शरीर की, पर के शरीर की तो संक्लिष्टता लेना मूर्खता है। जो जो अपने परिवार, अपने अपने इष्टजनों की, प्रियजनों की संक्लिष्टता लिए रहते हैं, वे सब अज्ञानी जीव हैं। कैसे हैं? अज्ञ प्राणी है, क्योंकि जीव के कर्म के उदय को, स्वयं के कर्म के उदय को तीर्थंकर भी टालने में समर्थ नहीं है, तो हम संक्लिष्टता क्यों लें? सद्भावना रख सकते हैं कि इनके कर्म, इनका शरीर ठीक हो जाए, उसको संक्लिष्टता लेके क्यों रोए? ये माताएं जो है ना, दूसरों की संक्लिष्टता ज़्यादा लेती हैं। क्या है, छोटी छोटी सी बातों पे, धार्मिक कार्यों में भी संक्लिष्टता लेके बैठ जाते हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता है, जबकि की जाती है आनंद के लिए क्रियाएं। संक्लिष्टता में पाप आश्रय हो रहा है और यहाँ पर संक्लिष्टता में आयु क्षय हो रहा है, काल मरण भी हो रहा है। क्या है, समझना। इसीलिए तद्भव मरण, प्रत्येक क्षण में हो रहा है मरण, तद्भव मरण प्रत्येक क्षण में हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आयु क्षय होती जा रही ना, उसको भी मरण स्वीकार किया प्रत्येक समय। और बहुत सारे लोग देखना सोचते हैं, कई लोग क्या है, जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ तो विधान ही दूसरा है। जल चढ़ाते हैं, पर जल चढ़ाते समय समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। आप पहले ही बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, जलम नृपामति। लोग जन्म की खुशी मनाते हैं, जन्म नहीं है, इतने समय की मनुष्य आयु तुम्हारी समाप्त हो गई है। क्या हो गई? हाँ, ये हो सकता है कि जितनी आयु संयम से जियो, जितनी आयु क्या है विशुद्धि से जियो हो, वही तुम्हारी अच्छी आयु है, बाकी अच्छे दिन हैं। बाकी तो सब अनंत काल से बुरे दिन जीते आए हैं। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं संक्लिष्टता से ना स्वयं जियो ना दूसरे को जीने दो, और ना दूसरे की संक्लिष्टता, एक और ध्यान रखना, ना दूसरे की संक्लिष्टता स्वयं लेना। बेचारा दुखी है, उसने तुम्हारी बात सुना दी, वो बड़ा महाहिंसक जीव है, सामने वाले को और दुखी कर दिया, और वो उसने भी संक्लिष्टता ले ली। समझ रहे ना। लोग बोलते हम तो हल्के हो गए, अरे तुम तो हल्के हो गए, दूसरे को भारी कर दिया तुमने।
संक्लिष्टता में क्या कर दिया, भारी कर दिया। इसीलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि वास्तविकता में अगर संक्लिष्टता करोगे, संक्लिष्टता जो करेगा अकाल मरण हो जाएगा। इसीलिए और भी कारण है, जैसे जो व्यक्ति शराब आदि का या नशे आदि का सेवन करते हैं उनकी आयु भी अल्प हो जाती है। क्या है, जो विषय सेवन अधिक करते हैं उनकी आयु भी अल्प रह जाती है। ये तो थोड़े से कारण दिए, और बहुत से कारण होते हैं। और उस सांस निरोहण यानी उस सांस मन श्वासोच्छ्वास का निरोध कर देने से भी मरण हो जाता है। क्या है, श्वास को कोई रोक दे तो क्या होगा, मरण हो जाता है। और निरोहिणी और क्या आहार का भी कोई रोक कर दे या कोई आहार त्याग कर देता है, उससे भी उसका क्या है, मरण हो जाता है। इन कारणों से अगर मरण हुआ है तो ये सब अकाल मरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, सब अकाल मरण कहलाएगा। इसीलिए ये छिज्जदी आयु के निषेक क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना। इसीलिए हम जो है ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हमारा अकाल मरण हो। और अगर मरण भी हो रहा हो उस समय वो भी धर्म ध्यान के साथ क्या है, हम संलेखना नियम पूर्वक या यम पूर्वक लेके अपने आयु का क्षय करें। मरना तो है ही, ये आत्मघात नहीं है। संलेखना क्या है, आत्मघात नहीं है। संलेखना आत्मघात नहीं है। संलेखना क्या है, समता पूर्वक मरण, समाधि पूर्वक मरण, इसका नाम क्या है, संलेखना मरण। नहीं तो कई लोगों ने सोच लिया है रोग आदि का हो जाते हैं। अरे रोग का इसलिए स्पष्ट कर दिया आपको, उपसर्ग का, दुर्भिक्ष का, बुढ़ापे का, रोग का, ऐसे और भी कारण और नहीं प्रतिकारे जिनका प्रतिकार ना हो सके, जब बचना संभव है ही नहीं तो अच्छा है धर्म ध्यान पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करो। वकील साहब जब घर में रहने नहीं दे रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है, क्या है, वारंट आ जाता ना, वारंट निकाल देते हैं। जब ऐसा निकल ही गया है तो फिर अच्छा है, ज्ञानी जीव होता है वो स्वयं बाहर निकल जाता है। घर से निकालने के पहले क्या होता है, जीव स्वयं निकल जाता है। ऐसे ही ये तो कोई निकाले या ना निकाले, नहीं तो कहो महाराज जी क्या वकील साहब को निकाल रहे, नहीं निकाल नहीं रहे, पर कहने का अर्थ ये है क्या इस देह से तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। चाहे राग पूर्वक निकलो और चाहे वैराग पूर्वक निकलो। क्या है, चाहे राग पूर्वक निकलो और चाहे वैराग पूर्वक निकलो। राग पूर्वक निकलोगे तो डंडे कंडे के साथ बांध बूंद के आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, कि ये लौट के घर में ना आ जाए, और आ भी जाए तो फिर मंत्रवादी को बुला के उनको भी भगाया जाता है कि भाई ये भूत जैसे घर में हो वैसे निकल जाए। राग में आ भी गए घर में व्यंतर बन के तो वो निकाल देंगे। इसीलिए संलेखना के लिए, संलेखना करने वाला जीव, सम्यक पूर्वक मरण करने वाला जीव, ध्यान रखना, नियम से अगर आयु बंद नहीं किया है तो नियम से देवगति में जाएगा, भवनत्रक में भी नहीं जाएगा। 7-8 भव, अधिक से अधिक कितने, 7-8 भव में जीव का कल्याण होना है। इसीलिए जब जाना ही है, मरना ही है, कोई शाश्वत बचा ही नहीं है, तो क्यों ना क्यों धर्म ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त करें। उस समय आयु बच जाए, है ना, जीवन बच जाए, इन्हें डॉक्टरों के सामने, लोगों के सामने या कहीं भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा है
मणि मंत्र तंत्र बहुई, मरते न बचावे कोई। जब आयु कर्म आता है तब जीव को कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसीलिए जो जीव 12 भावनाओं को भाने वाला है, ज्ञानी जीव है, वो कम से कम अंत समय, क्या है, अंत समय संलेखना पूर्वक वीर मरण करके जाता है। और जिस जीव ने संलेखना पूर्वक मरण कर लिया उसकी सुगति निश्चित है। और संलेखना वही ले सकते हैं जो वास्तविकता में पुण्यात्मा जीव है। नहीं तो उनके लिए संबोधन, हमने बताया ना 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं ना, जाने ही वाले थे, एक दिन की बात है ये। जैसे ही आहार हुए उन्होंने महाराज जी संबोधन दे दो, ठीक जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने आंखें बंद कर ली। हम समझ गए इनकी कोई दूसरी गति का बंद हो गया है, क्या कर सकते हैं, जैसी गति वैसी मति हो जाती है। अब इसलिए सोच लेना, जो जो बुढ़ापे में देवसास गुरु के पादमूल में रुचि रख रहे हैं, मान के चलना इनकी सुगति का मरण होना है, ये सुगति निश्चित है। इसीलिए अंत समय भी देवसास गुरु का पादमूल नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरंग से, कोई कसाय से नहीं, कोई पद से नहीं, किससे, जो भक्ति भाव से आ रहे हैं, आनंद से आ रहे हैं। अगर उसके लिए आ रहे हो तो वास्तविकता में मान के चलना अंत समय। इसलिए अंत समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे। क्या है ये जो है ना समाधि भक्ति, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का अनुवाद किया है इस लाइन का विशेष रूप से, कि अंत समय जो है ना, कि अंत समय में गुरु का पादमूल मिल जाए। और जीव के, इसलिए क्योंकि जीव के परिणाम यदि विचलित होते हैं तो उनको संबोधन के लिए, अन्यथा समाधि तो समता और स्वयं के भाव से ही होती है, पर संबोधन काम आता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान यानी राजकुमार अवस्था में थे, तब उन्होंने नाग और नागिन को क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, नमोकार मंत्र सुनाया था। क्या सुनाया था, बहुत बढ़िया। नमोकार मंत्र तीर्थंकर नहीं सुनाते, उन्होंने संबोधन दिया था। और संबोधन के कारण इतना अंतर आता है, निमित्त भी प्रभावकारी होता है। उनका संबोधन और नाग नागिन का स्वयं का उपादान, उन्होंने संबोधन को अच्छे से सुना और देह को बिना संक्लेशता के, बेचारे कट गए थे, इसलिए हम आपको प्रकरण समझा रहे हैं। क्या है, मरने वाले थे, अध जले हुए थे, वो फाड़ दिया था। ऐसे वो प्रकरण में जो थे, मरने वाले थे, उस समय संबोधन दिया। ऐसे अपने आप को भी संबोधन देना या किसी को भी संबोधन देना संलेखना के समय, कि वो अपने प्राण त्याग करते समय इस देह के ममत्व को त्याग करके धर्म ध्यान पूर्वक आनंद के साथ मरण हो। टेंशन से जीने ही नहीं, और टेंशन से मरना भी नहीं। क्या है, कर्म उदय आता है। अब बताओ, उदय में कुछ कर सकते हो क्या? जब तक उदय में नहीं आया है कर्म, तब तक तो आप उसकी सत्ता में कहीं अनुभाग में भी उसको कम भी कर सकते हो, अपकर्षण भी कर सकते हो, उत्कर्षण भी बढ़ा भी सकते हो। ध्यान रखना, इन चीज़ों को हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। एक और अच्छी बात समझना, नहीं तो कई लोग बोले इतना धर्म ध्यान करते हैं। अरे भैया, धर्म ध्यान करते हो, पर पूर्व के कर्म का जो उदय है, जो उदय आ गया, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्या है, जैसे दो भाई थे, एक भाई का पुण्य का उदय था, बड़े भाई का, और छोटे भाई का पाप का उदय था। क्या था, पाप का उदय था।
दोनों के लिए पिताजी ने, सेठ जी ने बराबर संपत्ति दी, पर बड़ा भाई सप्तव्यसनी था, पुण्य का उदय चल रहा था। क्या है? वो जुआ खेलता था, वेश्यागमन करता था, शिकार करता था, सब शराब वराब पीता था, सब करता था, पर पुण्य का उदय चल रहा था। सब कुछ क्या था? सब कुछ ठीक चल रहा था, संपत्ति और बढ़ती जा रही थी। छोटा भाई धर्मात्मा था। ठीक है, एक ही घर में दोनों जन अलग अलग भिन्न प्रवृत्तियों के थे। छोटा भाई धर्मात्मा था, खूब पूजा करे, विधान करे, सब कुछ करे। पाप का उदय था, जो पिताजी संपत्ति दे गए थे वो भी चली गई। जो भी व्यापार करे उसमें घाटा लग जाए, जो भी कार्य करे उसके लोग पैसे नहीं दे। जब ऐसा हो गया, इसलिए उसके बड़े भाई ने समझाया, ये धर्म कर्म से कुछ नहीं होता है। क्या है? धर्म कर्म से कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते। ऐसी विपरीतता खूब समझाए, पर ध्यान रखना, जो कर्म सिद्धांत को एक बार समझ लेता है वो किसी के कहने में आके या कर्म के बहाव में आके बहता नहीं है। निज के उपादान को संभाल के रखना चाहिए, निज की दृढ़ता को संभालना चाहिए। कई लोग होते हैं जो भावुकता में बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। क्या होता है? भावुकता में आके कोई कार्य कर लेते हैं, बच्चे भी हिंसा कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, बच्चे भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं और जीवन भर बर्बाद कर लेते हैं भावुकता में आके। इसीलिए ज्ञानी वही है, ध्यान रखना, ज्ञानी वही है जो कर्म या अन्य जीवों के प्रेरणा में बहे मत। अपना हे उपादेय का विवेक लगाओ, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी है। अन्यथा देखना, अन्यथा किसी ने कुछ कहा और तुम उनकी तुरंत बात मान लेते हो, जो कि तुम्हारे हितैषी हैं, चाहे वो घर के लोग हों और चाहे तुम्हारे धर्म के लोग हों, यानी आपके लिए अच्छे रास्ते पे लगाते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं। इसीलिए तो अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। इसीलिए अगर वास्तविकता में संसार में भी सुखी रहना है तो भी धर्म की आवश्यकता है और स्वाध्याय की आवश्यकता है, और यदि मोक्ष मार्ग में भी जाना है, बढ़ना है, तो भी स्वाध्याय की आवश्यकता है। नहीं तो जो मोक्ष मार्गी जीव स्वाध्याय नहीं करेंगे वो भी रोएंगे। असाता का तो उनको भी उदय आता है, पर ये है असाता के उदय में भी सुख में दुख में जितने भी चीज़ों में है समता से आनंद के साथ रहना है। कौन हमें दुखी कर सकता है? क्या है? और हम क्यों दूसरे के सामने दुखड़ा रोएं और भगवान के सामने भी दुखड़ा क्यों रोएं? जितने समय रोएंगे उतने समय तक असाता का बंद होगा। क्या होगा? जहां जहां तक रोगे, जहां जहां तक अपनी बातें सुनाओगे, हम तो हल्के हो गए, हल्के नहीं हो गए, तुम संक्लेश में थे सो अपनी संक्लेशता दूसरे को और देने पहुंच गए। क्या है? दुखी हो जाओगे, असाता का बंद करोगे। इसीलिए जिसका उपादान मजबूत होता है वो पाप के उदय में भी पुण्य का बंद करता है। चल रहा है पाप का उदय, चलने दो, पर हम अपने धर्म ध्यान को क्यों छोड़ें, माला क्यों छोड़ें? अगर माना कि हम लोगों को ही बुखार आ जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या सामयिक छोड़ के बैठ जाएंगे? नहीं। क्या स्वाध्याय छोड़ के बैठ जाएंगे? नहीं। अगर नहीं बैठ के बनती है सामयिक तो टिक के कर लेंगे, नहीं तो लेट के कर लेंगे, सामयिक तो करेंगे। धर्म ध्यान क्यों छोड़ें? असाता का उदय जब असाता छोड़ नहीं रहा है, माने जो कर्म का उदय वो नहीं छोड़ता है, तो हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दें? क्या है? जब पुद्गल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, उदय में आके जा रहा है, तो जीव अपना स्वभाव क्यों छोड़ दे और उस पुद्गल के चक्कर में रोए? कितनी मूर्खता है। माना ये पेन गुम गया, अब तो बहुत से विकल्प समाप्त होते जा रहे हैं,
क्या है, चाहे शिष्य हो, चाहे पेन हो, चाहे पाटा हो, चाहे चटाई हो, चाहे पुस्तक हो, जो हम लोग के संयोग में है, पीछे कमंडल हो, गुम गया दूसरा मिलेगा, योग होगा तो इनके पीछे रोकने से अश्रद्धान होगा और असाता का बंध ही होगा। इसके लिए बहुत साधना करना पड़ेगी। जब आपकी संक्लिष्टता दूर होगी, मात्र साधना कौन सी, संक्लिष्टता दूर करने के लिए ही साधना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से आपने साधना की कहाँ है। आप तो कर्मों के बहाव में बहे हो, जिसने जैसा कहा है वैसे कहे हो। जो जैसा कहता है कर्म कहलाता है, हम भी कहने लग जाते हैं, बाद में पछताते हैं कि बताओ हमने क्या कह दिया। क्या है, अगर नहीं कहते कि अंधों के अंधे होते तो काय को महाभारत होती। क्या है, वैसे ही कर्म का योग तो था ही। क्या था, जैसे ईंधन डालने से लकड़ी तो जली रही थी और तुमने घी और तेल डाल दिया तो क्या होगा, ऐसे ही तुमने और निमित्त बन गए। और एक और ध्यान रखना, कर्म का योग उदय में कर्म आता है, अगर कर्म को नो कर्म यानी शरीर आदि साथ ना दे तो वो उदय में नहीं आता है। काय में आएगा, क्रोध आ रहा आने दो, तुम साथ मत दो। क्या है, जीव साथ में नहीं दे, पर जीव के लिए चैन कहाँ मिलती है, जैसे ही मान भंग होता है, जैसे जीव के लिए कसाई आती है, उबल पड़ता है, उबल जाओगे तो उफन जाओगे तो क्या बचेगा, खाली। क्या होगा, गई समाधि, गई समता सो गई समाधि। और इसी को सीखने के लिए अहिंसामयी धर्म ध्यान में संलेखना करना पड़ती। कम से कम लोग कहते हैं, बिल्कुल सत्य कहते हैं, है ना, कि अंत भला सो और अंत बुरा सो। इसीलिए साधक की भी साधना, हम लोग भी जो साधना कर रहे हैं यही चाहते हैं, भगवान हम लोग को विशेष कुछ नहीं चाहिए, मात्र संलेखना समाधि मरण अच्छा हो। पुण्य बचाना पड़ेगा इसके लिए, साधना के लिए, संयम के लिए ध्यान रखना, और समाधि के लिए पुण्य चाहिए। ठीक है ना। और जिनका पुण्य नहीं होता है उनकी संलेखना समाधि और समता सहित मरण नहीं होता, बिलक बिलक के मरण करते। हाँ, यहाँ तक ऐसा भी हुआ है, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जीते जी ऐसी सजाएं दी, जीव को मारा, मारने के बाद भी हंसते हंसते मरण हुआ। ये था स्वाध्याय का फल, समाधि मरण कर लिया उन्होंने। 500 मुनियों को दंडक वन में घानी में पेल दिया, एक एक आते जा रहे हैं, पिलते भी जा रहे हैं आनंद से, कोई दिक्कत नहीं। शरीर को ही पेल सकते हो, शरीर को ही काट सकते हो, शरीर को ही जला सकते हो, आत्मा अजर अमर है। टोडरमल जी हाथी के पैर के नीचे दबा दिया, दबा दो, देह का ही वियोग होगा। ध्यान रखना, श्रद्धान थोड़ी खराब कर सकते हो। पर सबसे बड़ी बात जीव समझ नहीं रहा है, क्या है, कल भी आपको इसलिए हमने बताया था, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा न सिद्धंती। क्या है, दंसण भट्टा नथि निवाणम सिद्धंती चरित्र भट्टा, दंसण भट्टा न सिद्धंती। जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, ठीक है ना, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया है कभी निर्वाण को प्राप्त कर ही नहीं सकता। एक बार चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति, अरे किसी कारण कर्मोदय के कारण हो सकता है दीक्षा छूट गई हो, पुनः दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। क्या है, पुनः दीक्षा ग्रहण कर लेंगे, नहीं होगा तो ग्रस्त धर्म अपनाएंगे। पर ध्यान रखना, तुम संक्लिष्टता देने नहीं पहुंच जाना, उनके कर्म का उदय था। और दूसरा क्या है,
पर वास्तविकता में जिसकी श्रद्धा छूट गई है उसका मोक्ष मार्ग भी छूट गया है। उनकी समाधि नहीं हो पाएगी। क्या है, निर्ग्रंथ बन के भी समाधि नहीं हो पाएगी। इसीलिए श्रद्धान नहीं छूटना चाहिए, श्रद्धान नहीं छूटना चाहिए। ना इस आत्मा को कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई कष्ट दे सकता है। ठीक है ना, शरीर में ही वेदना हो सकती, शरीर को ही काटा जलाया जा सकता है, शरीर को ही घानी में पेला जा सकता है, कुछ भी कर दो आप। हम शरीर के राग में श्रद्धान को बिगाड़े, अन्य शरीरों के राग में श्रद्धान को बिगाड़े। इसीलिए भैया समता में आओ। धर्म ध्यान सीखना है ना, तो वास्तविकता में सामायिक में आओ। मुनिराजों का भी सामायिक चारित्व होता है, सामायिक चार्य से च्युत हो गए तो महाराज का वो गुण स्थान भी नहीं है। जब योगी समता से नहीं रहेगा तो समाधि मरण नहीं कर पाता। तो ये ग्रस्त लोग समता से नहीं रहेंगे तो क्या समाधि मरण होगा? अहंकार में, कहीं कसाय में कभी समाधि मरण नहीं होता। इसीलिए विनय से देखना, छपक जो है ना, छपक निर्यापक के सामने विनय करता है कि हमारे लिए क्या है, प्रायश्चित दे, शुद्ध करे और हमारे लिए संघ में प्रवेश दे, और हमारे लिए आप छपक को स्वीकार करके आप हमारे लिए समता समय वाला, ये समतामय वाला हमें संलेखना व्रत दे। और फिर वो समता के साथ वो साधक अगर मरण को प्राप्त करता है, समाधि मरण करता है, उसके भाव सुधर जाते हैं। संलेखना का यही है, क्योंकि जो भी संलेखना करेगा, हमें भी संलेखना करना है, तो हम अपने छोटी आयु वाले के सामने ही संलेखना व्रत ग्रहण करेंगे। बिरले होते हैं जिनके गुरु चरणों में या समाधि हो जाती है, अन्यथा क्या है, ये सब आचार्य पद भी है, सब पद है, सब विकल्प है, संघ है, सब छोड़ के फिर की जाती है संलेखना। क्या है, सब अहंकार छोड़ा जाता है। अगर जिसका ये चीज़ें नहीं छूटी, कसाय नहीं छूटी, कह लोगे कि हमारा समाधि मरण हो गया है, पर कहने से समाधि मरण नहीं होता है, भावों से समाधि मरण होता है। सबसे पहले कसाय को छोड़ने का प्रयास करो। जिनको समाधि मरण करना है उनको, उनकी सबसे अच्छी समाधि होती, संघ में भी अच्छा सी स्वयं बोलते थे, ऐसे ऐसे कुछ साधु ऐसे मिले, उनने साधक ने साधना की कि उनसे कह दो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे, वहाँ बैठ जाओ, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई मैंने न समाज के ऊपर न गुरु के ऊपर कुछ नहीं कहा। ऐसे ऐसे मुनिराजों की इतनी निर्मल संलेखना हुई, आनंदमय संलेखना हुई। जितना राग द्वेष बढ़ेगा, जितना विकल्प बढ़ेगा, उतना संलेखना में विकल्प आएगा। संलेखना में कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प हो जाना चाहिए। क्या है, इसीलिए समाधि करने वाले जीवों को बिल्कुल मौन रहो। जितना हो गया आनंद, नहीं हो गया कोई टेंशन नहीं। जिनने ज़्यादा टेंशन ली और उनकी संलेखना समाधि बिगड़ी, इसलिए आचार्यों को भी अंत समय आचार्य पद संसार के सारे विकल्प छोड़ना पड़ते हैं। और जिन्होंने अंत में नहीं छोड़ पाए, उनकी संलेखना समाधि जगत में हो सकती है, समाधि में भीड़ हो सकती है, पर भीड़ में समाधि नहीं हो सकती है। तो भीड़ के चक्कर में समाधि कर रहा है, उसकी समाधि नहीं होती है। क्या है, अच्छे समझना। इसीलिए जिन्होंने इन विषयों को आत्मसात किया है, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं उनकी संलेखना समाधि होगी। वीर मरण है, आनंद के साथ किया जाता है।
इसीलिए भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी ये वर्तमान में नहीं हो पा रहे हैं। इंगनी मरण, न दूसरों से सेवा करना न कराना। क्या है? प्रायोगमन। क्या है? प्रायोगमन आदि ऐसे मरण जो है जहाँ पर क्या है, भक्त प्रत्याख्यान में नामक सन्यास में छपक अपने शरीर की टहल माने स्वयं करता है और दूसरों से भी करा सकता है। ऐसा भक्त प्रत्याख्यान मरण ही वर्तमान में हो पाता है। और आहार का त्याग स्वयं करता है वो, जो माने जो समय आ जाता है उस समय नियम पूर्वक या यम पूर्वक करता है। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर ये भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, इंगनी मरण नहीं होता है वर्तमान में। न स्वयं सेवा करना न दूसरों से कराना। हाँ, इंगनी मरण में क्या बता रहे? न स्वयं सेवा करना न दूसरों से कराना। इसका और अपन प्रारूप और समझेंगे। ठीक है ना? और जिसमें आहार का त्याग के साथ शरीर की टहल न स्वयं करना न दूसरे से कराना, इसको बोलते हैं क्या? प्रायोगमन। और इंगनिगम, आहार के त्याग के साथ माने जो स्वयं तो शरीर की सेवा की जाती है पर दूसरे से नहीं कराई जाती है। ये क्या है? इंगनी। और प्रायोगमन कौन सा है? न स्वयं करना न दूसरों से सेवा कराना। नहीं, कई लोग सोचते हैं हम लोग का भी सोचना था, अब देखो हम बदल लिया है, इसीलिए आगम जहाँ दिख जाए तो बदल लेना चाहिए। बोले बहुत अच्छे त्यागी हैं। कैसे त्यागी हैं? नहीं, स्वयं नहीं लगाते, दूसरों से लगवाते हैं, दूसरों से सेवा करवाते हैं। नहीं, आगम कहता है स्वयं तो सेवा कर सकते हो, दूसरों से नहीं कराना। दूसरों से नहीं कराना ये कहलाता इंगनी। और न स्वयं करना न दूसरों से कराना ये कहलाता है प्रायोगमन। और भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी सेवा कर सकते हो, दूसरों से भी करा सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे आगम में दृष्टांत मिलते हैं कि आँख में, पैर में कहीं भी कांटा भी लग गया, तण भी लग गया, न निकालते हैं न निकलवाते, न किसी से कहते हैं। कोई निकाल दिया तो बात अलग, बाकी कई बालक तो वो भी नहीं करवाते। ऐसी ऐसी साधना के साधक होते हैं, समता में रहते हैं। ये सब समता में है। कर्मोदय आया है तो सहन करेंगे। ऐसे ऐसे महाराज हुए, गरम गरम शिला कर दी। उनको मालूम था महाराज का नियम है यहाँ बैठने का, गरम शिला कर दी, महाराज आके बैठ भी गए, उनका समाधि मरण हो गया। नियम था जब बैठने का, बैठ गए। विचार करो, वो दृश्य देखो, जब घानी में 500 मुनिराज इकट्ठे नहीं, एक एक करके चित्र बना रहता है, एक एक करके उनका उल्टा करके कई जगह चित्र बने रहते हैं, पेलते जा रहे हो। महाराज भी सामने खड़े हो, कोई प्रतिकार भी नहीं कर रहे, कर्म का उदय है, उसको भोगेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। और हमारा भी ऐसा ही क्या है, जब हम प्रतिकार ना कर सके ऐसा हमारा भाव रहे तो वास्तविकता में हमारा संलेखना और समाधि मरण होगा। और इसी संलेखना और समाधि मरण के लिए वास्तविकता में निर्गंत दीक्षा होती है। ठीक है ना? तो हम ऐसा ही मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।